Hello बच्चों, let's see the question. The question says that given that time period small t of a soft bubble depend upon its radius, density sigma and surface tension, the dimensionally correct relation is. तो बेटा यहाँ पर देखिए जो टाइम पीरियड t है that will be soft bubble का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, that will be depend on radius पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और सरफेस टेंशन क्या गिवन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली अगर हम बात करें सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एम एल टी की पावर -2 और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज अ एल। सो दैट यहाँ पर अगर हम बात करें सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज अ एम टी की पावर -2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है जाके। तो यहाँ पर सभी की पावर को लेट कर लेते हैं, दैट इज आर की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी एंड सरफेस टेंशन की पावर सी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोपोर्शन साइन के मूव करें तो कांस्टेंट के आ जाएगा एंड दैट इज आर की वैल्यू ए, सिग्मा की वैल्यू बी एंड टाइम पीरियड सॉरी सरफेस टेंशन दैट इज द टी पावर सी। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको यहाँ पर इनमें रिलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए टी इज अ टाइम पीरियड, तो बस इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 एंड टी 1 के इक्वल हो जाएगा जाके। ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, रेडियस दैट इज अ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला ठीक है ए मतलब एल हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या गिवन है, दैट इज अ डेंसिटी। तो जैसे कि आपको मालूम है डेंसिटी क्या होगा, दैट इज अ मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो एम एल की पावर -3 की पावर बी हो जाएगा। और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज एम टी की पावर -2 की पावर सी के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हम रिजल्ट को कैलकुलेट करें m0 l0 t1 सो दैट विल बी इक्वल टू m की वैल्यू देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज b प्लस सी एंड l की वैल्यू बच्चों क्या बनेगा, a बन जाएगा -3 क्योंकि पावर इंटू पावर, पावर का मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पर तो l का कोई टर्म है नहीं एंड t की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या रहा है, दैट इज t की पावर -2c के इक्वल आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर दोनों साइड में क्या करते हैं बच्चों, पावर को कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है, तो जब बच्चों पावर को कंपेयर कराएंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड सेकंड वन थर्ड वन इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज a माइनस का 3b, a माइनस का 3b इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर थर्ड वन इक्वेशन फोर्थ वन इक्वेशन क्या बनेगा, -2c इज इक्वल टू 1। सो दैट अगर हम यहाँ पर -2c इज इक्वल टू 1 करते हैं, देखिए जरा c की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 के इक्वल आ गई। यहाँ पर c की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसकी वैल्यू को किस में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट अप करते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड b प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो दैट b c की वैल्यू बेटा क्या, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, सो दैट b की वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी, दैट इज अ 1/2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू बेटा 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a माइनस 3b, तो a माइनस का 3b, b की वैल्यू बच्चों क्या 1/2, तो दैट इज माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। सो दैट a की वैल्यू बच्चों क्या बन गया, 3/, इक्वल आ गई। हमारे पास ए बी सी इन सभी की वैल्यूज आ गई। तो जो टी होगा यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू को प्लेस करते हैं तो देखिए रिलेशन क्या आएगा, टी इज इक्वल टू ए, आर की वैल्यू ए था तो आर की वैल्यू बेटा क्या होगा 3/2, और फिर सिग्मा की वैल्यू बेटा बी था, बी की वैल्यू बेटा क्या 1/2, और टी इज अ सरफेस टेंशन दैट इज अ माइनस का 1/2। तो दैट इज अ रिलेशन। तो उस रिस्पेक्ट में देखिए जो राइट ऑप्शन होगा, यानी कि आर की वैल्यू बच्चों क्या 3/2 सिर्फ एक ऑप्शन में गिवन है और सभी में क्या है रॉन्ग है जाके यहाँ पर। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में देखिए आर की वैल्यू बेटा 3/2 है, सिग्मा की वैल्यू बेटा 1/2 है एंड टी की वैल्यू क्या बच्चों -1। सो दैट राइट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज राइट। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।